क्लास 11th स्टूडेंट, अगला टॉपिक आता है मोशन इन ए प्लेन। इन दिस सेक्शन वी शैल सी हाउ टू डिस्क्राइब मोशन इन 2 डायमेंशन यूजिंग वेक्टर्स। उसी में टॉपिक आपकी बुक से ही आगे बढ़ता है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। तो द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ ए पार्टिकल पी लोकेटेड इन ए प्लेन विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ एन एक्स वाई reference frame r is equal to xi plus yz, where x and y are component of x along x and y axis, or simply they are the coordinates of the object। देखो x एक्सेस y एक्सेस, और ये जो पोजीशन वेक्टर r है आपका, ये जो पोजीशन वेक्टर r है आपका, वो x एक्सेस पे भी है और y एक्सेस भी है। मीन्स अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ ट्रेवल की, कोई बॉडी यहाँ से यहाँ ट्रेवल की, तो उसने जो पोजीशन वेक्टर गेन किया वो r गेन किया। जब r किया तो वो जो है xi मतलब x एक्सिस पे भी ट्रेवलिंग हुई और वर्टिकल एक्सिस पे भी ट्रेवलिंग हुई। यही पोजीशन वेक्टर अगर o ओरिजिन है, o से अगर x एक्सिस पे ही जाता, y पे ना जाता, ये जाकर के यहाँ आ जाता, तो सिर्फ xi ही पोजीशन वेक्टर होती। अगर यही वेक्टर यहाँ जाता तो खाली y और z होता और x नहीं होता। अब यहीं पर अगर ये z एक्सेस हम पास कर लें और पोजीशन वेक्टर ऐसे जाता, तो x i और j इस डायरेक्शन में मोशन करता 2 डायमेंशनल में। तो यहाँ भी ये 2 डायमेंशनल में, अगर ये कुछ ऐसे चला जाए और ऐसे वर्टिकल में आ जाए, तो ये आपका 3 डायमेंशनल में वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। x y ये पोजीशन वेक्टर r है। अब इस वेक्टर, ये बॉडी क्या की गई कि ये बॉडी यहाँ पर थी, उसके बाद कुछ टाइम बाद ये बॉडी यहाँ पर पहुँच गई, फिर से बॉडी यहाँ पर थी, फिर ये बॉडी यहाँ पर पहुँच गई। तो इस पॉइंट के लिए, p पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर r हो गया, p डैश पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर r डैश हो गया। अब क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा r आ जाएगा। यहाँ पर अगर ये x1 था, ये x2 था, तो सब्ट्रैक्ट कर देते x2 माइनस x1, तो क्या आ जाता, डेल्टा x आ जाता। वही कहानी इस पे, ये y1 था तो y2 हो जाएगा ये पोजीशन y एक्सेस पे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y2 माइनस y1 आ जाता और ये क्या हो जाता, डेल्टा y हो जाता। अब इस पॉइंट पे अगर हम इसको ये देखें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इसको जो है इस तरफ गई, जो कि ये वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को शो कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r एंड एवरेज वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल। Suppose a particle move along the curve at p at time t and p dash at time t dash, then displacement is delta r is equal to r dash minus r. Now in component form, ये समझ गए डेल्टा r कैलकुलेट करने के लिए r डैश माइनस r करेंगे तो ये डिस्टेंस आपको निकल आएगी, वही उसने यहाँ पर निकाल दिया है। नाउ इन कंपोनेंट फॉर्म, डेल्टा x इज इक्वल टू x डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। अब यहाँ पर आई और जे एक तरफ कर लिए, आई को कॉमन लिया तो एक्स डैश माइनस एक्स आई आ गया प्लस वाई डैश माइनस वाई जे आ गया। ये है क्या, एक्स डैश माइनस एक्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा, वही इसमें वाई डैश माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा वाई आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू आ गया डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जेड, और इसको आप जो है डेल्टा आर से भी शो कर सकते हैं कि ये डेल्टा आर है। डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। आगे वेलोसिटी इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी v, एवरेज को इससे शो किया गया, ऑफ एन ऑब्जेक्ट द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डेल्टा एक्स आई डिस्प्लेसमेंट है प्लस डेल्टा वाई जे, डेल्टा टी टाइम आ गया। अब क्या करेंगे, इसी को भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी अलग अलग ले लिया, तो अलग अलग लेने पे
ये क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो एवरेज के लिए ये फार्मूला आ गया, सिंस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, instantaneous velocity is given by the limiting value of average velocity as the time interval approaches 0. तो v इक्वल टू डेल्टा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t इक्वल टू dr अपॉन dt. The meaning of limiting process can be easily understood with the help of in figure A to D. अभी आ रहा है आगे फिगर. The figure represents the path of the object which at p at time t, p1, p2 and p3 represent the position object after time delta t1, delta t2 and delta t3. Delta r1 and delta r2 and delta r3 are the displacement the object in times delta t1, delta t2 and delta t3 respectively. Okay, चलो इसको देखते हैं. x and y पोजीशन वेक्टर r1, सम टाइम बाद पोजीशन वेक्टर जो है r, ये r है, ये r1, तो डेल्टा r1 इसका पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे चेक किए तो ये आ गई. दूसरे फिगर में थोड़ा सा नज़दीक का लिया गया, जहाँ पर फर्स्ट फिगर में देखेंगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट था ज़्यादा लिया गया. अब यहाँ पर क्या किया गया, थोड़ा सा और नज़दीक लिया गया, r2 डेल्टा r2 नज़दीक ले लिए गए, आपके जो है वेलोसिटी का ये आ गया. फिर दूसरे अगले में और नज़दीक लिया गया और जो लास्ट में है उसको उसी पॉइंट पे ले लिया गया, तो ये r आ गया और ये आपका जो है ये शो को कर गया, वी पॉइंट ये दिखा दिया. तो ये केस आपको लिमिटिंग के लिए आ गया, लिमिटिंग केस के लिए कंसीडर किया गया. एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेज 0 द एवरेज वेलोसिटी अप्रोचेज द वेलोसिटी ऑफ v, द डायरेक्शन ऑफ v इज पैरेलल टू द लाइन टेंजेंट टू द पाथ. तो टेंजेंट अगर आप ले लेते हैं किसी भी वेक्टर पे तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको बता देती है. द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी v, a, b एंड c आर 3 डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा t, डेल्टा t1, डेल्टा t2 एंड डेल्टा t3. तो डेल्टा t1 ग्रेटर देन डेल्टा t2 एंड डेल्टा t3. एज डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा r टेंस टू 0 एंड इज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, जैसा कि फिगर में दिखाया. नाउ एक्सप्रेस v इन द कंपोनेंट, dr अपॉन dt लिमिट डेल्टा t टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t i. फिर यही वैल्यू, इसको सारी वैल्यू लिमिट लगा के डाल दिया. तो जब डेल्टा टी का बहुत छोटा टाइम के लिए t इतना छोटा है कि उसको एज ए 0 कंसीडर करना था, तो आपको ये एक्सप्लेन करके इस फॉर्म में आ गया. dx अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे, ये था क्या, x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ये क्या है y डायरेक्शन की वेलोसिटी है. इसने अलग करके लिख भी दिया. अगर हमें इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट के अंदर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा. अगर हमें डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, इसके लिए देखो ये डायरेक्शन वी एक्स है, ये वी वाई डायरेक्शन, ये थीटा फाइंड करना है. तो टेन थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स, थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स. अब आप क्या करिएगा, अपने बुक में जाइए, ये सारे फिगर को देख लीजिए. आज हमने स्टार्ट किया यहाँ से मोशन इन ए प्लेन, ये टॉपिक स्टार्ट हुआ. पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, ये फिगर लिए, फिर ए बी सी डी ये सारे फिगर लिए, इनके विषय में पूरा समझाया. वेलोसिटी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ 2 डायमेंशनल को लेकर के, और हम पहुँच गए आगे जा कर के जो है ये लेकर चले tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स. यहाँ तक आ गया. अगला कॉन्सेप्ट आपका एक्सीलरेशन, ये जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें बचते हैं. ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो है ये चैप्टर जो है मोशन इन ए प्लेन चैप्टर 4 एंड हो जाएगा. ठीक है.